हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो डिजिटल। गाइस, एक बार फिर से हाजिर हुआ ब्लैक बुक से पॉलिटी का वीडियो लेकर। और जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस किया था, उसके सारे क्वेश्चंस किए थे। और वहीं पे मैंने बताया था कि ब्लैक बुक में सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया को मिक्स कर दिया गया है, यानी कि भारत का संवैधानिक विकास और संविधान के विभिन्न स्रोत को एक साथ मर्ज कर दिया है और एक साथ क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैंने भी वहीं पर सोर्सेज ऑफ इंडिया के क्वेश्चंस कंटिन्यू किए थे, जो कि 40 से 60 थे। तो फिर आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। बट बिफोर दैट मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप थियोरेटिकली जीके पढ़ना चाहते हैं तो मैं घटना चक्र की फुल ऑडियो प्रोवाइड कर रही हूँ अपने चैनल पे, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी पूरी प्लेलिस्ट की। और वहाँ पे मैं सिर्फ बुक की रीडिंग ही नहीं करती बल्कि उसे बहुत ही ब्रीफली एक्सप्लेन भी करती, तो आप लोग उसे भी चेक कीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी। बट बिफोर दैट, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन, सो दैट आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे नई वीडियो लाने की मोटिवेशन मिलती रहे। साथ ही साथ चैनल को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर बढ़ते हैं वीडियो में आगे। Question number 61. Parliamentary form of government as laid down in Indian Constitution is influenced by the Constitution of? Answer is UK. तो सरकार का संसदीय रूप किस देश से लिया गया है? UK से. Next. India has taken the concept of judiciary review from which country constitution? USA. तो भारत में किस देश के संविधान से न्यायिक समीक्षा को लिया गया है? USA. Next. Fundamental rights in Indian Constitution has taken from which country Constitution? USA. तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? USA से. Next. From which country Indian Constitution borrowed the feature the written Constitution? USA. तो भारत में किस देश के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया है? USA से. Next. The method of impeachment of President of India is adopted from dash USA. तो राष्ट्रपति के महाभियोग की विधि कहाँ से ली गई है? USA से. Next. The two basic principles of liberal theory of democracy as emphasized by John Locke are यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड राइट टू प्रॉपर्टी। लोकतंत्र के दो उदारवादी सिद्धांत जिन पर जॉन लॉक ने सबसे ज्यादा जोर दिया था वो कौन से थे? एक तो वयस्क मताधिकार और दूसरा संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट. फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर। तो मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? यूएसएसआर. नेक्स्ट. When was the first Central Legislative Assembly contributed? 1920. तो सबसे पहले केंद्रीय विधानसभा ने अपना योगदान कब दिया? 1920 में. Next. On which day the Constituent Assembly of India has adopted Hindi as one of the official language of Republic of India? 14 सितंबर 1950. तो 14 सितंबर 1950 को हिंदी को भी राजभाषा घोषित किया गया. नेक्स्ट. When did the Constituent Assembly adopt National Anthem? 24 जनवरी 1950. तो संविधान सभा ने सबसे पहले राष्ट्रगान को कब अपनाया? 24 जनवरी 1950. Next. When did Indian Constitution came into effect? 26 जनवरी 1950. तो सबसे पहले संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950. Next. When was our national anthem first sung and where? 26th December 1911 in Calcutta. तो सबसे पहले राष्ट्रगान कब और कहाँ गाया गया? 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में. Next. January 26 selected as the date for the inauguration of the Constitution. Answer is Congress had observed it as the Independent Day in 1930. तो 26 तारीख को ही क्यों चुना गया संविधान लागू करने के लिए? क्योंकि कांग्रेस ने 1930 में ही इस दिन को एक स्वतंत्रता दिवस मान लिया था. नेक्स्ट. द स्टेट ऑपरेट थ्रू गवर्नमेंट. तो राज्य किसके द्वारा संचालित होते हैं? सरकार द्वारा. नेक्स्ट.
The Indian Constitution states the total number of ministers shall not exceed dash percentage of the total number of members of House of the People. Answer is 15. तो संविधान के हिसाब से मंत्रियों की कुल सदस्यों की संख्या से 15% ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट. How many parts are there in the Indian Constitution? Answer is 25. तो संविधान के कुल कितने भाग हैं? 25. Next. Which is a feature to both the Indian Federation and American Federation? A federal Supreme Court to interpret the Constitution. ऐसी कौन सी विशेषता है जो भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में शामिल है? वो ये है कि उच्चतम न्यायालय संविधान की व्याख्या करता है. नेक्स्ट. What was the exact constitutional position of Indian Republic when the Constitution was brought into force with effect from 26th January 1950? Answer is sovereign democratic. तो संविधान लागू करते वक्त भारतीय लोकतंत्र की स्थिति कैसी थी? सत्ताधारी लोकतंत्र की. नेक्स्ट. Who said the democracy is the government of the people, for the people and by the people? Answer is अब्राहम लिंकन. तो किसने कहा था कि लोकतंत्र एक लोगों के द्वारा लोगों से और लोगों के लिए सरकार है? अब्राहम लिंकन ने. नेक्स्ट. द कॉन्स्टिट्यूशन डैश. आंसर इज अलाउ री इलेक्शन ऑफ अ पर्सन टू द प्रेसिडेंट पोस्ट. तो संविधान हमें एक व्यक्ति के राष्ट्रपति पद के लिए दोबारा चुनाव कराने की इजाज़त देता है. तो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही. फिर अगले वीडियो में मैं इसके रिमेनिंग क्वेश्चन होंगी. उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए. अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं. फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में. तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. बाय बाय एंड टेक केयर.